क्या कहेंगे खालियान, आज जो तो निसार भाई ने इंस्टीट्यूट डाले हैं, तारीखी काम किए हैं, अच्छा किए, क्या कहेंगे, दुआओं से नवाजेंगे? अल्लाह ताला उनकी मेहनत को चीज करे और उनके आयशा स्टोर को कामयाब करे। सर, आज आयशा इंस्टीट्यूट का जो ओपनिंग हुई है, आपके पास कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, उसके नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम सैयद निसार सैयद मूसा है। सैयदा आयशा शैक्षणिक सामाजिक विकास बहुउद्देशीय संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ और इसके माध्यम से हमने आयशा इंस्टीट्यूट की यहाँ पर निर्मित की है। ये एरिया इंदिरा नगर गारखेड़ा परिसर में आता है, जो कि एक स्लम एरिया है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मोल मजदूरी करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग हैं। तो हमारा आयशा इंस्टीट्यूट चालू करने का मकसद ये है कि गरीब बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, ताकि ये गरीब बच्चे यहाँ से निकलकर IAS, IPS, कलेक्टर, इंजीनियर, एक अच्छे बिजनेसमैन बने, सरकारी जॉब करें। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तकरीबन 30-35 कोर्सेज़ की हमने परमिशन निकाली है, जिसमें से नाइलेट का CCC कोर्स है, CCC+ है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अनिवार्य है, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए इस कोर्स को मांगते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नाइलेट एकमेव संस्था है जिसका महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई बच्चा CCC या CCC+ करता है तो ये केरला जाकर भी जॉब कर सकता है, यूपी जाकर भी जॉब कर सकता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर मराठी, अंग्रेजी, हिंदी टाइपिंग सेंटर भी किया है और बहुत सारे कोर्सेस है। इसमें साइबर, हार्डवेयर, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिज़ाइन और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर है। और इसके लिए हमने कंप्यूटर डिप्लोमा करे हुए और हायर एजुकेटेड टीचर को हमने यहाँ पर अपॉइंट किया है, ताकि बच्चों को एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। और आयशा इंस्टीट्यूट से बच्चे यहाँ से बाहर जाकर वो अपने दोस्तों को ये बात कहे कि आयशा इंस्टीट्यूट में एक बढ़िया पढ़ाई मिल रही है, ताकि बच्चों का भी फ्यूचर बने, क्योंकि ये बच्चे पढ़ लिख कर खुद का भी भविष्य बनाएंगे, उनके परिवार का भी बनाएंगे और देश का भी नाम रोशन करेंगे। और इस एरिए में तकरीबन ये 7 से 8 हज़ार लोगों की बस्ती है, जिसमें ज़्यादातर लोग दलित मुस्लिम समाज के हैं। और यहाँ पर ऐसा कंप्यूटर क्लासेस और कोचिंग क्लासेस और स्पोकन इंग्लिश ऐसे कोई क्लासेस की यहाँ पर सुविधा नहीं है। इसके लिए शिवाजी नगर में जाना पड़ता था और शिवाजी नगर में जो है तो बहुत ज़्यादा फीस होने के कारण गरीब समाज के बच्चे वहाँ पर पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए हमने और हमारी संस्था ने प्रयास किया है कि गरीब बच्चों को कम फीस में कैसा हम एजुकेशन दे सकते हैं, इस उद्देश्य से आयशा इंस्टीट्यूट की निर्मित की है। सर, आपके पास आयशा इंस्टीट्यूट में और इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज हैं? जी देखिए, हमारे पास जैसा मैंने आपको बताया 30 से 35 कंप्यूटर कोर्सेस है। इसकी हमारी रीसर परवानगी हमने महाराष्ट्र शासन से और भारत सरकार से ली है। इसके अलावा हमारे पास स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, जो कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्सेस अभी जो हमने सर्वे किया है शिवाजी नगर में और दूसरे एरिया में, इसकी फ़ीस 3 महीने के कोर्स की 8 से 10 हज़ार रुपये। तो इस कोर्स की फ़ीस हमने यहाँ पर सिर्फ 3 हज़ार रुपये रखी है। और ये 3 महीने का कोर्स है और इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, गुड हैंडराइटिंग है और स्पीच डेवलपमेंट है। यानी हम यहाँ पर बच्चों को, स्टूडेंट को 10 बच्चों के सामने खड़े कर उन्हें बोलना सिखाएंगे, उनमें एक लीडरशिप पैदा करेंगे, ताकि ये बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा हो और ये बाहर निकलकर आगे चलकर हज़ारों लोगों के बीच में अपनी बात कर सकें। इसके अलावा हमने देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो हैंडराइटिंग के ऊपर भी हम स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से उस पर भी हम काम करेंगे। और जैसा कि ज़रूरत की ज़िंदगी में जो मोटी मोटी बातें जो बच्चों को आज के दौर में इंग्लिश में बोलना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर भी हम काम करेंगे। और इसके लिए हमने D.Ed, B.Ed, ग्रेजुएशन करे हुए एक अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचरों को हमने यहाँ पर हायर किया है। सर, आपकी जो डिग्रीज है गवर्नमेंट से अप्रूव है? नहीं, ये पूरे सर्टिफिकेट हमने इसीलिए लगाए हैं क्योंकि ये सभी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है हमारा। और इसके अलावा और भी कुछ हमने परवानगी मांगे हैं, जैसा गवर्नमेंट के पास हम कुछ प्रस्ताव भेजने वाले, जिसमें माइनॉरिटी के बच्चों को फ्री में पढ़ाने का एक प्रपोज़ल है, जो हमारी CA से बात हुई है। शेड्यूल कास्ट के बच्चों को फ्री में पढ़ाने का कुछ है, OBC कास्ट के बच्चों को, 12 बलूतेदार के बच्चों को, स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है। हम कोशिश करेंगे
कि अगर हमें वो प्रस्ताव हमारा पास होता है तो हम यहाँ पर से जो है तो जो गरीब बच्चे, जैसा कि मिसाल के तौर पर जो कोर्स कंप्यूटर का 4,000 में हो रहा, हम यहाँ पर आयशा इंस्टीट्यूट में 2,000 रुपये में दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो रोज़ी मजदूरी करने वाले, हाथ गाड़ी ढकेलने वाले, भिखारी काम करने वाले, वो 2,000 रुपये भी नहीं दे सकते। तो उनके लिए जो है तो अगर गवर्नमेंट के हमारी प्रस्ताव की फ़ाइल मंजूर होती है तो हम उनको 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स ये हम हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से फ्री में कराएंगे। सर, देखने में आता है कि औरंगाबाद शहर में जो है तो बहुत नामचीन है, पैसे वाले भी हैं, कोई मुट्ठी बंद और कोई मुट्ठी चालू, यानी कोई सामने कोई पर्दे के पीछे रहता है, कोई पर्दे के सामने रहता है। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे जिसका अल्लाह ने बहुत दिया वाला है, जो इंस्टीट्यूट चालू नहीं करते, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहला मसला तो ये है, हर किसी की नीयत के ऊपर मसला है। अभी ये जो आयशा इंस्टीट्यूट की जो हमने निर्माण किया है, मैंने ना गवर्नमेंट से 1 रुपया लिया हूँ, ना हमारे सैयदा आयशा संस्था के तरफ से किसी मेंबर से 1 रुपया लिया हूँ। ये पूरा खर्चा मैंने अपने इससे किया हूँ। और असल में मेहनत एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये पिछले कई दिनों से जो है तो मैं इसका पाठ पुरावा कर रहा था। हर कंप्यूटर कोर्स की अलग अलग एक परवानगी मिलना, वैसा उनके नियमों में बैठना, जैसा बैकअप के लिए जो है तो इन्वर्टर चाहिए, स्पेशल बच्चों और लड़कों और लड़कियों के लिए स्पेशल संडास बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसको हमने पूरी मेहनत करके इसको हमने रीसर परवानगी लेके हमने इसको चालू किया है। रहा मसला दूसरों का, कि जिसका उसका अपना व्यक्तिगत विषय है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर, कोई लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं कि हम आपको पैसे देते, जो स्लम एरिया है ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो, उनसे पैसे मत लो, या पैसे लीजिए हम फ्री में कीजिए, ऐसा तो भी हो सकता है ना? नहीं, देखिए, जो गवर्नमेंट की योजना है, जैसा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट जो है तो जो माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी की स्पेशल मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी के बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए एक प्रपोजल रहता है, ओबीसी समाज के बच्चों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। तो उसके लिए तो हमारी संस्था और हमारा इंस्टीट्यूट उसके लिए तो काम करने वाला ही है। तो हम तो ये कोशिश करेंगे। रहा मसला जो दानिश्वर लोग हैं, पैसे वाले हैं, तो जहाँ तक देखने में आया तो एजुकेशन के ऊपर तो हमने नहीं देखे कि ऐसे कोई दानिश्वर लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई तुम गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाओ, टीचरों की पेमेंट हम देते। ये तो एक इम्पॉसिबल बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो हमने इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं इस एजुकेशन के ऊपर और इसकी परमिशन के ऊपर, उस स्लम एरिया में परमिशन लाना, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं तमाम लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि एक छोटा सा पौधा हमने यहाँ पर लगाए है, आयशा इंस्टीट्यूट नाम का। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस पौधे को बड़ा करके एक सायादार एक झाड़ बनाया जाए, ताकि आने वाले हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बने, आने वाले बच्चे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, कलेक्टर बने। इस ताल्लुक़ के हिसाब से मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप हमारा साथ सहकार्य दीजिए, हमें सपोर्ट करिए, और अगर हमसे कुछ गलती होती है तो हमें मार्गदर्शन कीजिए कि निसार भाई ये काम ऐसा नहीं, इस तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल हम सभी का राय मशवरा लेके आयशा इंस्टीट्यूट को कामयाब करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सैयद निसार सैयद मूसा, सैयदा आयशा फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ और आयशा इंस्टीट्यूट का संचालक हूँ। सर, क्या कहेंगे आप शुभेच्छा देने के वास्ते आए हुए निसार भाई, क्या कहेंगे? आशा फाउंडेशन, आशा संस्थेच्या वतीने मागासवर्गीय SC ST OBCच्या मुलांना शिक्षणाचं त्यांनी दरवाजा जे खुले करून दिले, त्यामुळं मी माझ्या बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने, माझ्या वतीने त्यांना लाख लाख शुभेच्छा देतो। बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि जो तो पेईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, आणि ते दूध पाजण्याचं काम आदरणीय निसारभाई करत आहेत। त्यांना लाख लाख शुभेच्छा देतो। इथंच थांबतो। सर, क्या कहेंगे आयशा इंस्टीट्यूट की आज ओपनिंग हुई है, इस मौके पे क्या कहेंगे? सैयदा आयशा शैक्षणिक सामाजिक विकास संस्थेच्या वतीने प्रियदर्शिनी इंदिरानगर गारखेडा परिसरामध्ये आज 35 वेगवेगळ्या कोर्सेसचं शिक्षण देण्यासाठी इन्स्टिट्यूटची संस्थेची या ठिकाणी स्थापना केलेली आहे। संस्थेचे अध्यक्ष सय्यद निसारभाई यांच्या अथक परिश्रमातून मेहनतीने या संस्थेची, या इन्स्टिट्यूटची उभारणी झालेली आहे। सध्याच्या 21व्या शतकामध्ये आधुनिक शिक्षण हे किती महत्त्वाचं आहे आणि ते महत्त्वाचं शिक्षण झोपडपट्टीतील गोरगरीब दलित मुस्लिम आदिवासी मुलांना मिळावं यासाठी सय्यद निसारभाई यांच्या वतीनं हा प्रयत्न झालेला आहे। मी त्यांचं खूप खूप मनपूर्वक अभिनंदन करतो। त्याचं कारण असं आहे की शाळेमध्ये आम्ही जे शिक्षण घेतो
त्या शाळेच्या शिक्षणामध्ये कम्प्युटरचा क्लास शिकवला जात नाही, चांगली हँडरायटिंग लिहिण्याचा क्लास शिकवला जात नाही किंवा स्पोकन इंग्लिशचे क्लास शिकवल्या जात नाहीत. आणि म्हणून आपल्या विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण शाळेत मिळत नाही, परंतु हे शिक्षण प्रत्येकाला मिळावं यासाठी या संस्थेची स्थापना झालेली आहे. नक्कीच या संस्थेच्या माध्यमातून मुलांच्या बुद्धीचा विकास होईल, समाजाचा विकास होईल आणि आपल्या समाजाचा विकास झाल्यानंतर नक्कीच आपल्या राष्ट्राचा आणि देशाचा विकास होईल. या सगळ्या मुलांना आणि इथल्या समाजाला सुशिक्षित बनवण्यासाठी या संस्थेने जो प्रण घेतलेला आहे, जे हाती काम घेतलेलं आहे, ते अत्यंत अभिनंदनास्पद आहे, शुभेच्छास्पद आहे. म्हणून मी माझ्या पक्षाच्या वतीने बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी प्रदेश महासचिव आणि येणाऱ्या औरंगाबाद लोकसभेचा भावी खासदार म्हणून या ठिकाणी सय्यद निसार भाई यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांनी असंच काम समाजासाठी करावं. आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत. त्यांच्या मेहनतीला आम्ही या ठिकाणी सल्यूट करतो. धन्यवाद.